नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम देना है तो आप इस सेट को लगाना ना भूलिए, क्योंकि इसमें प्रश्न दिया गया है बिहार विद्यालय से पर्यावरण एवं कक्षा 3 से 5वीं तक दिया गया है और विज्ञान का प्रश्न दिया गया है 6 से 8वीं तक दिया गया है। तो दोस्तों, यह जो सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक इस सेट को नहीं लगाए हैं तो इससे लगाना ना भूलिएगा, क्योंकि इसमें 1000 प्रश्न शामिल किया गया। कितने? 1000 प्रश्न शामिल किए गए हैं जो पर्यावरण और साइंस से प्रश्न दिए गए हैं। तो दोस्तों, चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। उस पक्षी का नाम क्या है जो अपने अंडे दूसरे पक्षियों के घोंसले में देते हैं? तो सभी लोग जानते हैं कि उस पक्षी का नाम क्या है। तो कोयल। कोयल एक पक्षी है जो कभी भी अपने घोंसले में अंडे नहीं देते हैं, वो दूसरे के घोंसले में अंडे देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मांस खाने वाला पक्षी कौन होता है? तो मांस खाने वाला पक्षी कौन होता है? चील, पतंग या बाज? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उपरोक्त में से एक अधिक हो जाएगा कि चील बाज भी है और चील, बाज और पतंग है, ये सभी यानी कि मांस खाने वाला पक्षी है। कौन सा पक्षी पेड़ के तने में छेद करता है? तो छेद करने वाला सभी लोग जानते हैं कि एक कटफोड़वा पक्षी होता है जो पेड़ों में छेद करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर कटफोड़वा। इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? तो इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? तो सभी लोग जानते हैं कि इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। इसके मध्य में देखा जाए तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हरा रंग। मध्य में हरा रंग होता है इंद्रधनुष के। शिकारी पक्षी कौन सा होता है? तो शिकारी पक्षी किसको कहते हैं? तो 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बाज एक शिकारी पक्षी है, क्योंकि देखते हैं कि बाज एक जगह स्थायी होकर उड़ते रहता है और जब देखता है कि शिकार हमारा नज़दीक है तो उसे चबा के पकड़ करके उड़ जाता है। निम्न में से कौन सबसे बड़ा पक्षी है? तो सबसे बड़ा पक्षी देखा जाए तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शुतुरमुर्ग ये सबसे बड़ा पक्षी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से रात में देख सकने वाला पक्षी कौन है? तो रात में देखने वाला पक्षी सभी लोग जानते हैं कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उल्लू ये रात में भी देखते हैं। इसकी आंखें होती है, आंखें सामने की ओर होती हैं। पानी किसके लिए आवश्यक होता है? तो पानी ये किसके लिए आवश्यक होता है? तो सभी के लिए देखा जाए तो आवश्यक होता है। जानवरों के लिए भी पानी जरूरी है, पौधों के लिए भी है और मनुष्यों के लिए भी है। तो एक से अधिक हो जाएगा। सबसे छोटा पक्षी कौन है? तो सबसे छोटा पक्षी का नाम क्या है? तो हमिंग बर्ड हो जाएगा। हमिंग बर्ड ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ा पक्षी तो शुतुरमुर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस पानी में नमक बनाया जाता है? तो किस पानी से नमक बनाते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। अनुप्रयुक्त में से एक से अधिक। समुद्र के पानी से भी, मृत सागर के पानी से भी और झील के पानी से भी। तो उपयुक्त में से 4 हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। कौन सा जल जनित रोग नहीं है? तो जल जनित रोग नहीं है यानी कि जल से नहीं होने वाला, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मलेरिया यह प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, ये जल जनित रोग नहीं है। इनमें से कौन पानी में घुलनशील है? तो पानी में घुलनशील कौन हो जाएगा? तो सभी लोग जानते हैं कि चीनी यह पानी में घुल जाएगा। चीनी पानी में घुल जाएगा, रेत नहीं घुलेगा, तेल भी नहीं घुलेगा। मैं पेड़ों के तने में छेद करता हूँ, ये कौन सी चिड़िया हैं? तो जो पेड़ों के तने में छेद करता है वो कौन सी चिड़िया हो जाएगा? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक से अधिक, सॉरी एक, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पेड़ों में छेद करने वाला चिड़िया का नाम क्या है? कटफोड़वा है। क्या चीज? कटफोड़वा। निम्नलिखित में से कौन से जीवित जीव है? निम्नलिखित में से कौन से जीवित चीजें हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। यानी कि पेड़, जानवर और पक्षी सभी जीवित चीजें हैं। किस पेड़ की एरियल जड़ें होती है? तो किस पेड़ की एरियल जड़ें होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नीम, आम और संतरा की पेड़ की जड़ें होती है, एरियल नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इनमें से कौन सा फसल उत्सव है? तो फसल उत्सव हो जाएगा, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि मकर संक्रांति, बिहू और ओणम सभी फसल के उत्सव हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेला घर बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो बेला घर बनाने के लिए आवश्यक देखा जाए तो बांस हो जाएगा, घास हो जाएगा, ईंट हो जाएगा, सभी आवश्यक होता है। गुरुद्वारे में प्रसाद का क्या नाम है? तो गुरुद्वारे में प्रसाद का नाम क्या है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। गुरुद्वारे में प्रसाद का क्या नाम है? तो मीठा प्रसाद, शीरा या लड्डू। तो ऑप्शन नंबर 5 होगा, इनमें से कोई नहीं। गुरुद्वारे का आम भोजन क्या कहलाता है?
तो इसी को कहते हैं गुरुद्वारे का जो आम भोजन होता है उसी को लंगर कहते हैं। क्या कहते हैं? लंगर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लंगर। आंध्र प्रदेश के किस कपड़े के लिए प्रसिद्ध है? तो आंध्र प्रदेश में देखा जाए तो कौन से कपड़े के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा पोंचमपल्ली। पोंचमपल्ली जो आंध्र प्रदेश का एक स्थान है जो कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक कगहे में कितनी सुइयां होती है? तो एक करघे में कितनी सुइयां होती है? तो यह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, विपरीत में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट आंसर होगा। रेत से बने पहाड़ को क्या कहते हैं? तो रेत से बने वाला पहाड़ जो होता है सैंड ड्यूनस पहाड़ होता है। क्या चीज़? सैंड ड्यूनस पहाड़। अबू धाबी की मुद्रा क्या है? तो अबू धाबी की मुद्रा देखा जाए तो ये जो दिरहम हो जाएगा। क्या चीज़? दिरहम। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। जबकि रुपया जो भारत का है। दांत में दर्द होने पर किस मसाले का इस्तेमाल किया जाता है? तो दांत को दर्द को कम करने के लिए जो कौन से मसाले का उपयोग करते हैं? तो लौंग का। ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट आंसर होगा। घाव को भरने के लिए किस मामले का उपयोग किया जाता है? तो घाव को भरने के लिए देखा जाए तो लौंग, जीरा, सौंफ ये सभी जो है घाव को भरने में लाभदायक होता है। तो यहाँ पे दिया घाव को भरने में जो है कौन सा मसाले का उपयोग किया जाता है? तो मसाला पूछा गया दोस्तों। तो सभी लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, क्योंकि घाव को भरने में जीरा, सौंफ और लौंग जो है काम नहीं करता है। ये जो है दर्द निवारक में काम करता है। तो ये याद रखिएगा लौंग। विटामिन के को जो है घाव को भरने में काम करता है। तो याद रखिएगा। केरल में कौन से मसाले उगाए जाते हैं? तो केरल में जो मसाले उगाए जाते हैं तो सही उत्तर देगा इलायची भी, काली मिर्च भी और लौंग भी। तो एक से अधिक हो जाएगा। नौसैनिक जहाज पर यात्रा करने वाली और पूरी परेड की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन है? तो पहली महिला शामिल हुई है वाहिदा प्रिज्म खान। ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा वाहिदा प्रिज्म खान। प्रति मिनट हृदय स्पंदन की संख्या को क्या कहते हैं? तो प्रति मिनट हृदय स्पंदन की संख्या को जो है क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर जगह प्लस रेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका रहेगा प्लस रेट। निम्न में से कौन सा कांच है जो स्वतः रंगों को विभाजित कर सकता है और रंगों को दर्शाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रिज्म जो होता है ये रंगों को, श्वेत रंगों को विभाजित करता है 7 रंगों में। तो प्रिज्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो व्यक्ति चल नहीं सकता है उसे क्या कहते हैं? तो जो व्यक्ति चल नहीं सकता उस व्यक्ति को जो है लंगड़ा या दिव्यांग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। दिव्यांग के अंदर का जो सभी आ जाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा लंगड़ा हो जाएगा। वह कौन जानवर है जो उड़ सकता है? तो उड़ सकने वाले जानवर कौन सा हो जाएगा? तो सभी लोग जानते हैं कि चमगादड़ भी है उड़ सकने वाला जानवर, जबकि घोड़ा और टाइगर उड़ने वाला नहीं है। निम्न में से कक्कर्स किस जानवर की आवाज़ है? तो कक्कर्स देखा जाए तो किसकी आवाज़ है? तो आपका इसका ऑप्शन नंबर 5 होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सुअर, लोमड़ी और हिरन जो है ये कक्कर्स की आवाज़ नहीं निकालता। तो ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि मेरी गति धीमी और स्थिर है, मैं हमेशा रेस जीतता हूँ किस जानवर के संबंध में यह कथन दिया गया है? तो यह कथन दिया गया है किस जानवर के रूप में? तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर 5, यानी कि इमिक से कोई नहीं हो जाएगा, यानी कि जो खरगोश के बारे में दिया गया है। सॉरी, खरगोश नहीं, कछुआ के बारे में। पानी और जमीन पर कौन रहता है? तो पानी और जमीन पर जो मेढक जो है दोनों में रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, पानी और जमीन पर मेढक रहता है। कौन एक पेड़ पर उल्टा लटक जाता है और कौन जीव है? तो आपका इसका राइट होगा कौन जीव जो पेड़ पर उल्टा लटक जाता है? तो आपका इसका सही उत्तर होगा चमगादड़। औषधीय पौधा कौन सा हो जाएगा? नहीं है। तो औषधीय पौधा कौन सा नहीं है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 5, यानी कि उपयुक्त में से जो देखा जाए तो औषधीय पौधा कौन सा नहीं है? तो उपयुक्त में से 5 इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो है सभी जो है औषधीय पौधा है। तुलसी भी औषधीय पौधा है, नीम भी औषधीय पौधा, पुदीना भी औषधीय पौधा है। तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं औषधीय पौधा है। तो असल में क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हमारे हाथ का रंगीन डिजाइन बनाने के लिए किस धातु के पत्तियों का उपयोग करते हैं? तुम्हारे हाथ पर रंगीन डिजाइन बनाने के लिए जो है सभी लोग जानते हैं कि किस पत्ती के जो पत्तियों का उपयोग करते हैं। तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 5, यानी कि इनमें से कोई नहीं हो, क्योंकि जब मेहंदी का उपयोग करते हैं, किसका? मेहंदी का। मेहंदी जो होता है इसमें जो है रंगीन बनाने के लिए, यानी कि डिजाइन बनाने के लिए जो मेहंदी के पत्ते को बुक करके महन करके उस पर चढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है हमारा हाथ कलर हो जाता है। इस पेड़ के फल से जूस बनाया जाता है। तो किस पेड़ के फल से जूस बनाते हैं? तो सही है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नारंगी के पेड़ से। इस पौधे की पत्तियों को खाया जाता है। तो किस पौधे की पत्तियों को खाते हैं? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि तुलसी के, पान के या पुदीना के, सभी के पत्तियों को जो खाते हैं।
मैं आपका राष्ट्रीय पक्षी हूँ, मैं कौन हूँ? तो सभी लोग जानते हैं कि मैं आपका राष्ट्रीय पक्षी हूँ, मैं कौन हूँ, तो मोर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है कि पानी का ठोस रूप क्या है? तो पानी का ठोस रूप पूछा गया तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बर्फ। बर्फ जो पानी का ठोस रूप है। जल का स्रोत क्या नहीं है? तो जल का स्रोत क्या नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा कि नदी, नहर, बांध, ये सभी जो है जल का स्रोत है, लेकिन यहाँ पूछा है कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 5 होगा इनमें से कोई नहीं। पानी की उस बूंद का नाम क्या है जो आप सुबह घास पर देखते हैं? तो उस बूंद को जो है ओस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ओस। पानी किसके लिए आवश्यक होता है? तो पानी देखा जाए तो पीने के लिए भी होते हैं, बढ़ते पेड़ों के लिए, सफाई के लिए, तो उपयुक्त एक से अधिक हो जाएगा। हमारा पहला जो स्कूल कौन सा है? तो हमारा पहला स्कूल देखा जाए तो कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा परिवार। परिवार जो हमारा पहला स्कूल होता है। पिता का भाई का क्या कहलाता है? तो पिता के भाई को जो है चाचा जी कहते हैं। क्या चीज़? चाचा जी या अंकल कहते हैं। जब मैं अतीत के बारे में जानता हूँ तो मैं जाता कहाँ हूँ? तो मैं कहाँ जाता हूँ? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त मुझसे कोई नहीं। जब मैं अतीत के बारे में जानता हूँ तो मैं जाता हूँ कहाँ? तो आपका इसका इनमें से कोई नहीं है। जानवर जो घर के अंदर नहीं रहते हैं, तो जो घर के अंदर नहीं रहते उस जानवर का नाम क्या है? तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उपयुक्त मुझसे कोई नहीं, क्योंकि जो छिपकली भी घर में रहता है, गाय भी रहता है, भेड़ भी रहता है, तो सभी जो है घर में रहते हैं, तो याद रखिएगा। पौधे द्वारा कहाँ खाना पकाते हैं? तो पौधे द्वारा कहाँ खाना पकाते हैं? तो आपका इसका सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए। उपयुक्त तुमसे कोई नहीं। पौधे द्वारा जो खाना कहाँ पकाते हैं? तो पेड़ पौधे पर पकाते हैं क्लोरोफिल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उपयुक्त तुमसे कोई नहीं। हमें अपना घर हमें अपना कैसे रखना चाहिए? हमें अपना घर कैसे रखना चाहिए? तो सही उत्तर देगा साफ रखना चाहिए। क्या चाहिए? साफ। तो ऑप्शन नंबर देगा बी। मैं मरे हुए जानवर खाता हूँ, मैं कौन हूँ? तो मैं मरे हुए जानवर खाता हूँ, तो मैं कौन हूँ? तो ये हो जाएगा गिद्ध। गिद्ध जो है मरे हुए जानवरों को खाता है। अगला प्रश्न है कि 4 महीने की उम्र तक एक बच्चा केवल क्या खाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दूध पीता है। 4 महीने की उम्र तक बच्चा जो है दूध पीता है। मेरी चोंच गुलाबी और पंख भूरे रंग के हैं, मैं कौन सी चिड़िया हूँ? तो आपका इसका सही उत्तर देगा मेरी चोंच जो गुलाबी है और मेरे पंख जो भूरे रंग के हैं, तो ये कौन सी चिड़िया हो जाएगा? तो ये जगह पंख भूरे रंग के और मैं कौन सी चिड़िया हूँ? तो आपका इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कबूतर। यहाँ पे 62 जाएगा, 62 हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों। तोता जो है इसका जो चोंच जो होता है गुलाबी रंग का होता है, लेकिन इसके पंख भूरे एवं हरे रंग के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। रक्त के कोशिकाएं कौन से हैं जो रोगाणु को नष्ट करते हैं? तो रक्त की कोशिकाएं कौन से जो रोगाणु को नष्ट करते हैं? तो 63 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि WBC। हम सुबह क्या खाते हैं? तो देखा जाए सुबह में जो है हम लोग नाश्ता करते हैं। क्या करते हैं? नाश्ता। रक्त की कोशिकाएं कौन है जो जीवाणु को नष्ट कर देता है? तो जीवाणु को नष्ट करने वाली कोशिकाएं का नाम है WBC, व्हाइट ब्लड सेल। हम सुबह क्या खाते हैं? तो नाश्ता खाते हैं सभी है। जो लोग सुन और बोल नहीं सकते हैं उन्हें संचार का माध्यम है। तो जो बोल और सुन नहीं सकते उन संचार का माध्यम हो जाएगा तो चेहरे के भाव के माध्यम से संचार होता है। नृत्य में हाथ और चेहरे की व्यक्ति की गति क्या कहलाती है? तो यह गति क्या कहलाती है? तो हो जाएगा 4, यानी कि मुद्रा, भाव और व्यक्ति हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। दूध को दही में परिवर्तन करने वाला सूक्ष्मजीव कौन है? तो दूध को जो दही बनाने वाला सूक्ष्मजीव कौन हो जाएगा? तो जाएगा लैक्टोबैक्टीलस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आलू में उपस्थित क्या होता है? तो आलू में देखा जाए तो उपस्थित होता है तो मंड, प्रोटीन, वसा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है कि आलू में उपस्थित होता है मंड, सिर्फ हो जाएगा मंड। मंड जो होता है आलू में उपस्थित होता है दोस्तों। प्रोटीन जो है नहीं हो जाएगा, प्रोटीन जो है सोयाबीन में होता है। और वसा जो होता है ये यानी कि वसीय चीज़ों में होता है। जैसे कि वसा किसमें पाया जाता है? तो वसा आपको मिल जाएगा मछली जो खाते हैं, यानी कि जो कॉड लिवर वाला जो मछली होता है उसमें वसा ज़्यादा मात्रा में होता है।
घेंघा रोग किसकी कमी से होते हैं? तो विटामिन जो है यहाँ सी दिया गया है, कैल्शियम दिया गया और आयोडीन दिया गया है। तो घेंघा रोग जो है विटामिन जो है किसके नहीं होता है बल्कि आयोडीन की कमी से होता है। रुक्षांश में क्या मुख्य होते हैं? तो रुक्षांश के क्या मुख्य स्रोत होते हैं? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चावल बेसन जल जो है रुक्षांश का मुख्य स्रोत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। भोजन में मन परीक्षण के दौरान टिंचर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदे मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है, कैसा? तो उसका रंग देखा जाए तो नीलाभ हो जाता है, काला नीलाभ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीलाभ और काला हो जाएगा। चलिए इसको मिलान करते हैं। स्कार्बी रोग जो है किससे होता है? रिकेटस किससे होता है? बेरी डिस्टिंटा ये किससे होता है? तो चलिए इसको मिलान करते हैं। तो दिया गया है कि इस रिकेटस जो होता है ये किससे होता है? तो रिकेटस एक स्कार्बी रोग जो है यहाँ पे दिया गया, सबसे पहले स्कार्बी दिया गया तो विटामिन सी की कमी से होता है, स्कार्बी विटामिन सी की कमी से। उसके बाद दिया गया है कि रिकेटस, तो रिकेटस एक बीमारी है जो किसकी कमी से होता है? तो यह आपका होता है रिकेटस यानी कि विटामिन जो है डी की कमी से होता है रिकेटस। घेंघा रोग किससे होता है? तो घेंघा रोग देखा जाता है किससे होता है? तो आपका इसका हो जाएगा आयोडीन की कमी से। बेरी रोग, ये बेरी जो होता है विटामिन जो है B1 की कमी से। और दृष्टिहीनता ये विटामिन ए की कमी से। तो सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3, 4, 5, 2, 1। मानव निर्मित तंतु है, तो मानव द्वारा बनाया गया तंतु कौन हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 73 के तो 4 हो जाएगा। पॉलीएस्टर, एक्रिलिक, नायलॉन ऐसा भी हो जाएगा। बिहार में निम्न में से किस जिले में जूट अधिक उगाया जाता है? तो बिहार के किस जिले में जूट अधिक उत्पादन किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, यानी कि कटिहार, मधेपुरा, सहरसा सभी जो जिले जो हैं यहाँ पे जो है जूट के अधिक उगाया जाता है। 74 हो जाएगा 4। निम्न में से कौन जो कोमल पदार्थ है? तो कोमल पदार्थ देखा जाए तो रबर जो सबसे कोमल पदार्थ है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। निम्न पदार्थों में से पीली चमक होती किसकी? तो पीली चमक होता है सोना का। सोना देखे होंगे कि पीला चमकता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन कौन से पदार्थ जल के अलावा भी घोलक हो सकते हैं? तो जल के अलावा भी घोलक हो सकते हैं, तो 77 हो जाएगा 877 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरोसिन हो जाएगा। केरोसिन जो है ये पदार्थ जल के अलावा घोलक हो सकता है। वह घोल जिसमें घुल पदार्थ और मात्रा घुलने की क्षमता नहीं होती क्या कहलाती है? तो उससे जो क्या कहते हैं? संतृप्त घोल। ऑप्शन नंबर इसका रहेगा संतृप्त घोल। ऐसे पदार्थ जिससे होकर वस्तुएं या चीजें स्पष्ट रूप से धुंधली दिखाई देती है क्या कहलाते हैं? तो उससे जो क्या कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारदर्शी कहलाता है। वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो वे तरल पदार्थ जो पानी या तरल पदार्थों में घुल जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, घुलनशील पदार्थ कहते हैं। पौधे को अलग अलग करने की किस क्रिया में किसका उपयोग करते हैं? तो पौधे को अलग अलग करने की क्रिया में किसका प्रयोग करते हैं? तो वाष्पीकरण द्वारा, चून करे, छान करके सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जल में अघुलनशील एवं जल में अघुलनशील एवं जल में भी भारी कण बर्तन के पेंदे में जम जाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इस क्रिया को जो थिराना कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या अन्य द्रव को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इस क्रिया को जो है निथारना कहते हैं। क्या? निथारना। जब मिश्रण जो है बहुत जो है कम मात्रा में हो तो इसके अलग करने की कौन सी विधि होती है? जब मिश्रण जो बहुत कम मात्रा में होती है तो उसे अलग करने की विधि क्या कहलाती है? तो सही उत्तर रहेगा चुनना। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था में सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? तो कपूर जो होता है ये ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। बिना उबले हुए अंडे का द्रव गर्मी पाकर किस में बदल जाता है? तो यह जो गर्मी पाकर देखा जाता है यह जो है ठोस में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा? तो 86 का ए हो जाएगा ठोस में। निम्न में से कौन सा पदार्थ समान रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? तो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 87 का ए हो जाएगा। जल जो है ये तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस तीनों में। आम किस प्रकार का पौधा है?
तो आम जो है यह वृक्ष कुल का पौधा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पत्तियां जल के उपयोगों को बनाए रखने के लिए क्या करती हैं? तो यह जो बनाए रखने के लिए क्या करती है? तो भोजन, वास्तुसर्जन और ऑक्सीजन, ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जल की बूंदें पत्तियों से जलाशय के रूप में निकाली गई है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को जो देखा जाता है क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। फूल का नर भाग क्या कहलाता है? तो फूल के नर भाग को जो है पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर। फूल का मादा भाग क्या कहलाता है? तो फूल का जो मादा भाग होता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो 892 का बी हो जाएगा, यानी कि मादा फूल कहते हैं। ऐसा फूल जिसमें केवल यहाँ पे दिया फूल का मादा भाग क्या कहलाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 92 के बी हो जाएगा, ज्यांग कहते हैं, ज्यांग। ऐसा फूल जिसमें केवल पुंकेसर होते हैं, स्त्री केसर नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ऐसा फूल जिसमें केवल पुंकेसर होते हैं, स्त्री केसर नहीं होते, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 93 के ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसा फूल जिसमें केवल पुंकेसर होते हैं, स्त्री केसर नहीं, उसे क्या कहते हैं? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 93 का हो जाएगा 5। ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित हैं, तो ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो बी हो जाएगा, द्विलिंगी फूल कहते हैं, द्विलिंगी। पूर्ण फूल के कितने भाग होते हैं? तो पूर्ण फूल के देखा जाए तो कुल कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, 4 भाग होते हैं। शरीर का अंग जहाँ से मुड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो शरीर का अंग जहाँ से मुड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, संधि और जोड़ दोनों कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। शरीर की अस्थियों का ढांचा क्या कहलाता है? तो शरीर के जो अस्थियों का ढांचा होता है उसे कंकाल के रूप में जानते हैं, किससे? कंकाल के रूप में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, कंकाल। ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी की संधियाँ क्या कहलाती हैं? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, अचल संधि कहलाती है, अचल संधि। निम्न में से किस जीव की अस्थियाँ खोखली किंतु मजबूत होती है? तो खोखली और मजबूत होती है किस जीव की अस्थियाँ? तो सही उत्तर देगा 99 के ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पक्षी की। पक्षी की जो अस्थियाँ होती है जो खोखली होती है और मजबूत भी होती है। निम्न में से कौन सा जीव मिट्टी खाता है? तो मिट्टी खाने वाला जीव कौन हो जाएगा? तो केचुआ, केचुआ ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। केचुआ को जो है किसानों का मित्र कहते हैं। अगला प्रश्न है कि धारा रेखीय शरीर का किसका हिस्सा होता है? तो धारा रेखीय शरीर में किसका होता है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, मछली का होता है, मछली का। हमें श्वास लेने के लिए कहाँ कठिनाई होती है? तो हमें श्वास लेने की कहाँ कठिनाई होती है? तो ये हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्रों में, सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी। घास स्थल अथवा वनों का शक्तिशाली जंतु कौन है? तो घास स्थल अथवा वनों का शक्तिशाली जंतु कौन हो जाएगा? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, शेर जो है यह घास स्थल तथा वनों का शक्तिशाली जंतु है। जलकुंभी कहाँ पाया जाता है? तो जलकुंभी जो कहाँ पाया जाता है? तो हो जाएगा जल में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एसआई मात्रक लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर देगा लंबाई की मात्रा क्या होता है? तो मीटर होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, मीटर में लंबाई को मापते हैं। आपने अपने घर से विद्यालय जाने के लिए 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, इस 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। गतिशील वस्तु का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो गतिशील वस्तु का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा पेड़ पर बैठी चिड़ियाँ जो है ये गतिशील का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे जो है सेट यहाँ पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले सेट में 908 से प्रश्न को लेकर के आगे की ओर। तो जय हिंद, जय भारत।